एच तो बाहर आ गया। ये कौन हो गए भाई साहब, बाहर आ गए। तुम्हारे पीओपी करानी थी घर पे, तुम्हारे फॉल सीलिंग एकदम अमीरों वाली फॉल सीलिंग करानी थी, जिप्सम ले आया। जिप्सम की पूरी फिजिक्स केमिस्ट्री का 80 to 90% पार्ट तो ये चुटकियों में कर दोगे, ठीक है। डे 2 खत्म होते होते आज हम आए हैं डे 3, यानी आपके लिए हो गई है 13 जनवरी, मेरे लिए भी 13 जनवरी है। सुबह के बज रहे हैं 6, क्योंकि आज मुझे आपका लेक्चर रिकॉर्ड करना था, मुझे ऑफलाइन क्लासेस बहुत सारी लेनी थी, तो आज मैं सुबह सुबह आपके लिए 5:30 उठा हूँ और सुबह सुबह 6 बजे आपका लेक्चर रिकॉर्ड करने आया हूँ, ठीक है। मकर संक्रांति का माहौल भी है, मेरी क्लासेस भी है, तो मैंने आपका सुबह सुबह ही लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। चलो डे 3 में अब हम पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है कोर एल्कली एंड पीओपी, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट में आते हैं। अब आप पूछोगे सर जो बाकी बचे सॉल्ट है वो कहाँ गए, वो जो बाकी बचे सॉल्ट है वो अब आगे आने वाले हैं, ठीक है। आगे आने वाले लेक्चरों में मैं कोई ना कोई लेक्चर में सॉल्ट को उठाऊंगा, बट आज आपको जो मेन टॉपिक पढ़ा रहा हूँ अंडर 20 मिनट्स वो है कोर एल्कली एंड पीओपी। ये इतने छोटे लेक्चर रखे कि आराम से आप पे लोड नहीं पड़े, खाना खाते खाते भी आप इन लेक्चर्स को दे सकते हो, ठीक है। खाना खाते खाते भी आप इन लेक्चर्स को देख लोगे तो आप 30 दिन अगर कंटिन्यूस ये काम कर लोगे ना, खाना खाते खाते भी इस लेक्चर को देखने का, तो आप पूरी की पूरी फिजिक्स केमिस्ट्री का 80 to 90% पार्ट तो ये चुटकियों में कर दोगे, ठीक है। तो आ जाओ, पहला पढ़ते हैं अपन कोर एल्कली, ठीक है। क्या होता है कोर एल्कली प्रोसेस, क्या नहीं होता, देखो इस तरह तुम्हें एक चीज समझा देता हूं। पानी जो है, पानी वो दो चीजों से मिलके बना है, पूछो क्या, मैं बताता हूं। एक H+ और एक OH-, एक H+ और एक OH-। पानी दो चीजों से मिलके बना है, H+ और OH-, ठीक है। प्लस वाला माइनस के पास जाता है और माइनस वाला ढूंढता है कि मेरा प्लस कहाँ पे है। अरे भाई ऑब्वियसली माइनस वाला प्लस ही तो ढूंढेगा, माइनस माइनस वाला थोड़ा ढूंढेगा यार, कैसी बातें कर रहे हो यार। तो माइनस वाला किसको ढूंढेगा, प्लस वाले को, और प्लस वाला किसको ढूंढता है, माइनस वाले को, ठीक है। प्लस वाला कभी कभी इंडिविजुअल भी भाग लेता है, ठीक है। तो होता क्या है, साइंटिस्ट ने कॉमन सेंस का प्रोसेस लगाया, उसने कहा एक ब्राइन छोड़ देता हूं। क्या छोड़ देता हूं, एक ब्राइन। ब्राइन किसको कहता है वो ये समझो, ये रहा ब्राइन। ब्राइन कहता है वो NaCl को, ब्राइन किसको कहता है वो NaCl को, ब्राइन कहता है वो NaCl को। उसने कहा यार ब्राइन छोड़ देता हूं, ठीक है भाई, NaCl छोड़ दिया। अब NaCl में Na+, Cl-, किसके साथ छोड़ा, पानी के साथ, यानी HOH के साथ। तो होता क्या है, जो नेगेटिव वाला है उसको उसका पॉजिटिव मिल जाता है Na के साथ, नेगेटिव वाले को उसका क्या मिल जाता है, पॉजिटिव। तो नेगेटिव वाले को जब पॉजिटिव मिल गया तो Na के साथ उसने बॉन्ड बना के क्या बना लिया, NaOH। Na के साथ उसने बॉन्ड बना के क्या बना लिया, NaOH। भाई पानी जो है उसमें H+ OH-, OH- तो अपना पॉजिटिव ढूंढ रहा है ना, OH- क्या ढूंढ रहा है, अपना पॉजिटिव। तो पॉजिटिव ढूंढते ढूंढते कहाँ चला गया, Na के पास। Cl बचा, नेगेटिव बचा, अब बचे कौन, एक Cl बचा, एक H बचा। तो जो हाइड्रोजन बचा वो H2 की फॉर्म में बाहर आएगा। हाइड्रोजन जो है वो किसकी फॉर्म में बाहर आ गया, H2 की फॉर्म में। हाइड्रोजन बाहर आ गया H2 की फॉर्म में, और Cl अपना किस फॉर्म में बाहर आ गया, Cl2 की फॉर्म में। अब देखना एक चीज, ये निकली हाइड्रोजन, ये निकली क्लोरीन, और ये निकली बेस। बेस यानी एल्कली। तो क्लोरीन की वजह से इसको बोला गया क्लोर। ये NaOH बेस, बेस क्या होता है, जो पानी में डिसॉल्व होते हैं। देखो तुम्हारे बेस भी रिवीजन करा रहा हूं मैं साथ में, जो पानी में डिसॉल्व हो जाए उनको बोला जाता है एल्कली। जो पानी में डिसॉल्व हो जाए उनको क्या बोला जाता है, एल्कली। तो कोर एल्कली पड़ गया इसका नाम। ऐसे पढ़ा ये प्रोसेस कोर एल्कली प्रोसेस, ऐसे पढ़ा ये प्रोसेस कोर एल्कली प्रोसेस। H+ वाला किसको ढूंढ रहा था, नेगेटिव को, और नेगेटिव वाला किसको ढूंढ रहा था, पॉजिटिव को, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे, तो मैं रिएक्शन समझाता हूँ, ठीक है। अच्छा ये सारा काम ना बिजली के उसमें होता है, यानी इसमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी कोई भी काम होने वाला नहीं है, ठीक है। तो भाई देख होगा क्या, NaCl डाला, NaCl डाला, अंदर कौन था, पानी, और जैसे ही NaCl डाला पानी आया तो बाहर से क्या आ गया, NaOH। बाहर क्या आ गया, NaOH। यहाँ पे बैटरी कनेक्ट करी, एक बैटरी कनेक्ट की जिसमें पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। जो नेगेटिव टर्मिनल वाला था उसको बोला कैथोड, नेगेटिव टर्मिनल वाले को क्या बोला, कैथोड। और जो पॉजिटिव टर्मिनल था, पॉजिटिव टर्मिनल वाले को बोला गया एनोड। पॉजिटिव टर्मिनल वाले को क्या बोला गया, एनोड। नेगेटिव टर्मिनल वाले को कैथोड, पॉजिटिव टर्मिनल वाले को एनोड। तो देख NaCl डाला H2O के साथ, तो NaOH तो बाहर आ गया। ये कौन हो गए भाई साहब, बाहर आ गए। बचे कौन,
बचे एक तो H प्लस और Cl माइनस। तो प्लस वाला किसको ढूंढेगा? प्लस वाला ढूंढेगा माइनस को। माइनस कौन है? कैथोड। तो यहां से भाई साहब माइनस प्लस वाले आ गए अंकल H2, तो वो कैथोड से बाहर आ गए। क्यों? क्योंकि भाई NaOH तो बाहर आ गया, एक बचा H प्लस और एक बचा Cl माइनस, दो ही तो रह गए इस पूरी उसके अंदर यार रिएक्शन में। अरे भाई NaClH2O, Na भाग गया OH के साथ, बचा कौन? H प्लस और Cl माइनस, दो ही बचे रिएक्शन में। तो प्लस वाला कहेगा मैं तो नेगेटिव आंटी के साथ जाऊंगा, नेगेटिव आंटी कहेंगी मैं तो प्लस वाले अंकल के साथ जाऊंगी। तो नेगेटिव वाला Cl चला गया एनोड से और पॉजिटिव वाला हाइड्रोजन चला गया नेगेटिव यानी कैथोड से। तो यानी जो ये गैस निकली हाइड्रोजन पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव से, यानी ये भाई साहब निकल गए कैथोड से। ये वाले भाई साहब किससे निकल गए? कैथोड से। और क्लोरीन वाली आंटी नेगेटिव थी, तो नेगेटिव वाली पॉजिटिव ढूंढती है, यानी ये आंटी निकल गई एनोड से। तो इस पूरे प्रोसेस को बोला गया कोर एल्कली प्रोसेस। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोला गया लल्लू से? प्रोसेस को कोर एल्कली प्रोसेस। ठीक है। अच्छा, इसको ना एक नाम और देते हैं, पता है बोर्ड्स में बहुत बार पूछ लिया जाता है ये नाम, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन। 2020 में पूछा गया सेम सवाल। अब क्या था, इसको ब्राइन बोलते हैं बस। देखो 2019 में पूछा गया, 2020 में पूछा गया, 2023 में भी पूछा गया ये सवाल कि क्या होता है ब्राइन। ब्राइन मतलब समझ गए तुम? NaCl के सोल्यूशन को क्या बोला जाएगा? ब्राइन। जैसे ही पानी के साथ डालोगे क्या बाहर आएगा? एक बाहर आएगा NaOH, एक बाहर आएगा क्लोरीन, एक बाहर आएगा हाइड्रोजन। तीन चीजें बाहर आएगी। क्लोरीन की वजह से क्लोर, NaOH की वजह से एल्कली, क्योंकि बेस होता है, बेस को एल्कली बोलते हैं, इसका नाम पड़ गया कोर एल्कली प्रोसेस। Cl कैसा था? नेगेटिव, तो यानी वो पॉजिटिव टर्मिनल यानी एनोड से बाहर आएगी। अरे भाई पॉजिटिव होता है एनोड और नेगेटिव होता है कैथोड। कितनी बार बताया जाएगा? अच्छा, पता है कोर एल्कली प्रोसेस ना बहुत मेरे YouTube चैनल पे भी काफ़ी बार डाल रखा है मैंने। कोर एल्कली क्या होता है पूरे सॉल्व समझा रखे हैं इजीली तरीके से, तो आप जाके देख सकते हो। हाइड्रोजन पॉजिटिव था तो वो नेगेटिव यानी कैथोड से जाएगा, और ये NaOH भी कैथोड से बाहर निकलेगी। तो यानी एक तरीके से ऐसे समझ लो सब कुछ कैथोड से बाहर निकलेगा, सिर्फ क्लोरीन एनोड से बाहर निकलेगी। NaCl का जितने भी प्रोडक्ट है वो सारे किससे बाहर आएंगे? कैथोड से। सिर्फ Cl2 किससे बाहर आएगी? एनोड से। Cl2 किससे बाहर आएगी? एनोड से। अब देखो इनके यूजेस क्या क्या है। NaOH के अपने यूज पढ़ लेना। NaOH क्या यूज होता है? डीग्रीसिंग ऑफ मटेरियल, सोप डिटर्जेंट में। Cl2 डिसइंफेक्टिंग पानी में, वाटर ट्रीटमेंट में, PVC पाइपों में काम आता है। ठीक है। H2 फ्यूल, मार्जिन, अमोनिया, फर्टिलाइजर, इन सब चीजों में काम आता है। ये सब चीजें आप देख लेना। ठीक है। क्वेश्चन लगा आ जाओ। इसने कहा है भाई क्वेश्चन में कि कोर एल्कली प्रोसेस है जिसमें से प्रोडक्ट ABC, ये A, B और C, ये तीन प्रोडक्ट है। ठीक है। इसमें से ऑप्शन चूज करो। ये पूछ रहे हैं कहाँ से आ रहे हैं, तो देखो मैंने क्या कहा था, सारे कैथोड से बाहर आएंगे, सिर्फ क्लोरीन एनोड से आएगा। तो क्लोरीन एनोड से बाहर आएगा, बाकी NaOH कैथोड से और H2 भी कैथोड से, क्लोरीन आएगा एनोड से। तो चेक कर लो, यानी A जो है वो तो कैथोड से आएगा, तो A का कैथोड B और C में से, B वाला एनोड से, तो ये रहा B वाला एनोड से, यानी इसका आंसर हो गया B। इसका आंसर क्या हो गया? B। इसका आंसर क्या हो गया? B। राइट द प्रोडक्ट ऑफ कोर एल्कली प्रोसेस। मैंने बताया ही NaOH, क्लोरीन और हाइड्रोजन, तीनों का एक एक इंपॉर्टेंट यूजेस लिख देना। ये रहे यूजेस, ये लिख के आ जाना पेपर में पूरे अच्छे से समझा के क्या क्या काम आते हैं। ठीक है। तो ये ही कोर एल्कली प्रोसेस था। इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन और एनोड और कैथोड पे एक ऐसा एलिमेंट डाल दिया जिसकी दो गैसेस निकल रही है एनोड कैथोड पे। तो आपको इस तरीके के भी सवाल इस टॉपिक पे देखने को मिल सकते हैं। तो आप अच्छे से सुनना, ध्यान से सुनना यहाँ तक क्या समझाया गया है। ठीक है। अपना अगला टॉपिक आता है बच्चों, जो अपन ने इसी सीरीज में डे 3 के अंदर ही दूसरा टॉपिक भी ले रखा है, वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। उस टॉपिक का क्या नाम है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता किसकी वजह से है? ये बनता है जिप्सम की वजह से। ठीक है। ये किस वजह से बनता है? जिप्सम की वजह से। जिप्सम को हीट कर दो पानी जितने टेम्परेचर पे, यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे। जिप्सम को क्या कर दिया? हीट कर दिया। तो जैसे ही जिप्सम हीट होगा वो बन जाएगा POP। वो क्या बन जाएगा? POP। जिप्सम को हीट करते ही जिप्सम अंकल किस में बदल जाते हैं? POP में। ठीक है। अब देख जिप्सम का फॉर्मूला सुन, देख दोनों में CaSO4 होगा, ध्यान से सुनना।
दोनों में CaSO4 दोनों में होगा, ठीक। 100 डिग्री सेल्सियस होगा ही होगा। अब जिप्सम में पानी होंगे 2, और ये 2 पानी पीओपी में नहीं होंगे, ये पीओपी में आधा ही पानी होगा, बाकी बचा 3/2 पानी बाहर निकल जाएगा। ये बन गया आपका पीओपी, ठीक है। नाम क्या दोगे इसका? कैल्शियम सल्फेट, ये हो गया अपना बाईहाइड्रेट, ठीक है, बाईहाइड्रेट। और ये हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट, हाफ को क्या बोलते हैं वो देख लेना, तो उसका वो नाम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आ गई बात समझ में? सेमी हाइड्रेट ऐसे बोलते हैं इसको, है ना, कुछ सेमी हाइड्रेट बोलते हैं, तो वो हो गया इसका नाम, ठीक है, सेमी हाइड्रेट। ये हो गया तुम्हारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये बन गया तुम्हारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब होगा क्या, सपोज तुमने इस रिएक्शन को खुले में छोड़ दिया, तो अब क्या हुआ, आया कारीगर घर पे आया, तुम्हारे पीओपी करानी थी घर पे, तुम्हारे फॉल सीलिंग एकदम अमीरों वाली फॉल सीलिंग करानी थी, जिप्सम ले आया, जिप्सम को हीट करके उसने क्या बना दी, पीओपी। अब उसने कहा भाई साहब अब तो लंच का टाइम हो गया, अब तो लंच का टाइम हो गया, लंच का टाइम हो गया तो चलो घर चला गया, घर पे जाके लंच करके आ गया आधे घंटे में, पता चला ये पीओपी खुली छोड़ गया। अब जैसे ही पीओपी खुली छोड़ देगा तो पीओपी क्या होता है, नेचर में से वापस वो खींच लेती है एटमॉस्फेयर, और ये जो हाफ H2O है ना, नेचर से पानी खींच के वापस से 2H2O यानी जिप्सम में बदल जाती है वापस से, अगर इसको हाथों हाथ नहीं लगाया जाए तो। इसको अगर हाथों हाथ नहीं लगाया जाएगा, यही चौक होता है, चौक भी ऐसे ही होता है। तो एक इसमें बदल गई CaSO4, और ये वापस से पीओपी में नहीं बदल सकती गर्म करने के बाद। एक बार इससे इधर चले गई, ठीक है, वापस ये उल्टी चले गई तो और बर्बादी। अब यहाँ से वापस उल्टा नहीं आ सकते, तो वापस पीओपी जिप्सम में कन्वर्ट हो जाती है अगर एनवायरनमेंट में उसको खुला रख दिया जाए तो। आगे बच्चों बात यहाँ तक समझ में? ये देखो पीओपी वापस चेंज हो गई जिप्सम में, ठीक है। अगर इसको ओपन में रख दिया जाए तो यूजेस क्या होते हैं पीओपी के, मोल्ड स्टैचू बनाने के काम आती है, डेकोरेटिव मटेरियल बनाने के काम आती है, चौक बनाने के काम आती है, बोन फ्रैक्चर हो जाता है तो वहाँ काम आती है, बहुत सारे यूज होते हैं पीओपी के, ठीक है। तो यही से ही अपना बच्चों डे 3 का 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक कोर एल्कली प्रोसेस और पीओपी खत्म हो चुके हैं। अब डे 4 पे मिलेंगे नेक्स्ट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल्स के साथ, ठीक है। उसमें जितना भी फ्लेमिंग्स ने बताया है लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, कैसे करना है लेफ्ट हैंड रूल को, आपके जस्ट बगल में आइकन आ रहा होगा, आपने नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं है, आप देखो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाय बाय।